औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है, अगर बीवी मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है या अलहदगी हो जाती है और किसी वजह से, तो उस सूरत में जो उनके जो बच्चे हैं, एक है या दो या तीन है, वो किसके पास रहेंगे? कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से नोटिफिकेशन मसूल होगा आपको, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, अगर अल्लाह ना करे मियाँ बीवी के अंदर अगर तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, तो बच्चे किसके पास रहेंगे? इसमें कानून क्या कहता है? नंबर एक, अल्लाह ना करे इस तरह का मामला हो, अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो उस वक़्त अगर बच्चे माइनर हैं, सकलिंग बेबी है, तो वो फिर माँ के पास रहेंगे। बेटा है या बेटी है तो वो दोनों माँ के पास रहेंगे। एक दूसरी चीज़, अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो वो बच्चे जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली बाप के पास चले जाएंगे। अब इसको हम कानून के रूप से देखते हैं। अगर मोस्टली मेरी बहन का मैसेज आया था कि एक उसके मियाँ के साथ अलहदगी हो गई है, अब दो उसके बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। अब बेटे की एज 3 साल थी, बेटी की एज 6 साल थी। अब मेरी बहन, आपके सवाल का भी जवाब इसी लेक्चर के अंदर ही होगा। अब अदालत में केस चला जाता है, गार्डियन कोर्ट के अंदर। वहाँ पे अदालत सबसे पहले क्या देखेगी? वेलफेयर ऑफ द माइनर। ये एक असूल है, इस असूल के तहत वो काम करेगी कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, के बच्चे की जो वेलफेयर है वो माँ अच्छी कर सकती है या बाप कर सकता है। कानूनी तौर पर एक असूल है कि बेटा जब 7 साल का हो जाता है वो बाप को मिल जाता है, बेटी जब बालक हो जाती है फिर बाप को मिल जाती है। एक चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ, उसका जो मेंटेनेंस होगा, बच्चों का खर्चा जो होगा, वो बाप की जिम्मेदारी है। और अगर बच्चे बाप लेना चाहता है, इसमें से एक, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो जो बेटी होगी, जो बच्चे होंगे, वो बेटा या बेटी, वो माँ को नहीं मिलेंगे, वो बाप के पास चले जाएंगे। क्योंकि वो माँ जब दूसरी शादी करेगी, वो जो नया बच्चों का जो उसका जो हस्बैंड है, वो बच्चों के लिए एक नया है, बेटी के लिए वो नामहरम है। वो फिर कानूनी तौर पर वो बाप को ही बच्चे मिलेंगे। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, कोर्ट ये देखेगी वेलफेयर ऑफ द माइनर। अब उसमें अगर दूसरी पार्टी जो बच्चों की माँ है, अगर वो इल्ज़ामात लगाएगी कि ये बच्चों का जो बाप है वो नशई है, मैं इससे अच्छी वेलफेयर कर सकती हूँ, ये पाउडर पीता है, ये नशा करता है, या करैक्टर का, इसी तरीके से जो मर्द होता है वो भी उसके उसी तरह बोतान लगाएगा कि ये गलत करैक्टर की है, ये है, वो है। दोस्तों, बात यह है कि अगर इस खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अगर इस तरह का ऐसा इशू हो जाए, कोर्ट के अंदर एक दूसरे पे बोतान नहीं लगाने चाहिए। अगर मियाँ बीवी थे और अलहदगी हो गई है, अब ये नहीं कि वो गंदी थी, अच्छी थी, बुरी थी, अब वो उस पर इल्ज़ाम इसको अगर कानूनी तौर पर, कानून ने ये नहीं देखना कि बंदा नशई था, बच्चे माँ को दे दिए जाए। कानून ने ये नहीं देखना कि मतलब अब माँ का करैक्टर गलत है, अब आपको दे दिए जाए। कानून ने वेलफेयर ऑफ द माइनर, बच्चे की अच्छी तरबियत कौन कर सकता है? आया कि माँ के पास, माँ को बच्चे लेने के लिए कोर्ट को साबित करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि मैं कमाती भी हूँ, बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकती हूँ, अच्छा खाना दे सकती हूँ, अच्छी वेलफेयर कर सकती हूँ।
और अपना फिनेंशियल अपनी सारी पावर्स अपनी सारा सबूत कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से मर्द को भी ये साबित करना पड़ेगा कि आया के बच्चों की जो माँ है उसने दूसरी शादी की है तो नहीं, अगर नहीं की उसमें वो मेंशन होगा। उसके बाद उसका रहन, उसका स्टेटस, वो सारा उस कोर्ट को साबित करना पड़ेगा, उस हस्बैंड को बताना पड़ेगा, बच्चों के बाप को, कि वो इस काबिल नहीं है, फिनेंशियली कमज़ोर है, करैक्टर की लूज है, जो भी इस तरह सारा प्रोसीजर। और उसकी पूरी अदालत जब अदालत तो ये देखेगी ना, अदालत दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये देखेगी कि आया कि माँ इस काबिल है, माँ ने दूसरी शादी तो नहीं की, माँ नशा तो नहीं करती, माँ गलत यानी लाइन पे तो नहीं है बच्चों की। इसी तरीके अदालत फिर बाप को देखेगी, बाप आएगा वाकई उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि वो नशेई है, कि वाकई वो नशेई तो नहीं है, तो वो उसकी वेलफेयर, सबसे पहले एक असूल जो बन चुका है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर बच्चों का जो वेलफेयर है वो कौन अच्छी कर सकता है। तो फिर कोर्ट उसके मुताबिक बाप को भी दे सकती है, माँ को भी कन्वर्ट कर सकती है। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली, बेटी तो फिर ऑटोमेटिक बाप को मिलेगी। तो क्योंकि वो उसका जो हस्बैंड होगा वो बेटी के लिए तो नामहरम होगा। इसी तरीके से अगर ये चीज़ें होनी अहम है। और एक चीज़ मैं इसी में थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा, क्योंकि वो बाप का रिश्ता जो होता है, रियल बाप तो वही होगा जिसने उसको जो उनका रियल बाप था, जिन्होंने उसको पैदा किया। और उसमें बच्चों की जो कस्टडी का मामला है, इसमें एक ही असूल वेलफेयर ऑफ द माइनर में आएगा। और इसी असूल पर अदालत चलते हुए बच्चे माँ को दे सकती है या बाप को दे सकती है। अदालत में दोनों पार्टियों की शहादत होती है, एविडेंस होती है, जीरा भी होगी, सारा कुछ होगा। उसके बाद बहस होगी, फाइनल बहस के बाद अदालत अब मुनासिब जो अदालत समझेगी कि बच्चे की वेलफेयर फलाना माँ अच्छी कर सकती है, वो ले लेगी, बाप करते बाप ले लेगा। ये चीज़ें ज़रूर। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो बच्चों के अखराजात होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, वो बाप की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि वो सारी की सारी माँ के ऊपर ही ठोंस दी जाएगी, वो माँ ही रख लिया। मोस्टली ये होता है कि लोग, एक मेरी बहन का मैसेज यही था कि बच्चों का जो वालिद है वो ख़र्चा नहीं दे रहा। अब बात यह है कि अगर माँ बच्चों का जो ख़र्चा है, अगर अदालत बच्चों का ख़र्चा फिक्स कर देती है कि बच्चों को ये ख़र्चा दिया जाए, अगर माँ कहती मैं माफ़ करती हूँ, माँ के पास पावर नहीं है, इख्तियार नहीं है कि वो ख़र्चा माफ़ कर दे, वो उनका हक़ है, वो उनको मिलना ही मिलना है। अगर फ़र्ज़ करें अदालत दोनों बच्चों का 15,000 लगा देती है, माँ बाद में कहते चलो मेरी सुलह होगी, मैंने नहीं इनसे ख़र्चा लेना, लेकिन माँ इस तरह का एग्रीमेंट अदालत से नहीं कर सकती। वो जो ख़र्चा है वो बच्चों का हक़ है, वो उनको मिलना ही मिलना है। इसी तरह ये मेरी बहन, आपको इस आपके सवाल का जवाब तो मिल गया है। और बाप शादी दूसरी कर लेता है, माँ भी दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन बाप इस काबिल है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है, अच्छा खाना दे सकता है, अच्छी रहाइश दे सकता है, और बच्चों की माशरे के अंदर अच्छी परवरिश कर सकता है। तो अदालत फिर उसके मुताबिक उसको बाप को बच्चे दे देगी। लेकिन 7 साल की उम्र में बेटा जो होता है वो बाप को ही मिलता है, और बेटी जो होती है वो बालग होने तक माँ के पास रहती है। अगर माँ शादी कर लेगी तो वो बेटी जो होगी वो बाप को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये अगर अलहदगी की सूरत में जो ये आपने कभी आप लोगों को इत्तेफाक हो, फैमिली कोर्ट में आप जाएं, वहाँ में गार्डियन कोर्ट में जाएं, वो जिस तरीके से जब फैसले होते हैं, कहा जाता है जी बाप बेटे बच्चे बाप को दे दिए, वो बच्चे वो तकरीबन 4-5 साल से माँ के पास होते हैं, जब अचानक उधर जाना पड़ता है तो उस वक्त जिस तरीके से वो तकलीफ़, एक पेन फील होती है, एक तकलीफ़ फील होती है। बच्चे जब छीने जाते हैं एक दूसरे से, लभी उठा लो बच्चे इसको दे दिए, जब बाप को दे दिए, बाप के हक़ में फ़ैसला हो गया, ये माँ के हक़ में फ़ैसला हो गया। इंतहाई बड़ी तकलीफ़ दे एक होता है। तो अल्लाह ताला सब पर रहम करे, फ़ज़ल करे, और सब में सलूक मोहब्बत रखे। अल्लाह ना करे इस तरह के लोगों में इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हों।
तो लेकिन एक सवाल था, उसका मैंने लेक्चर की सूरत में बताना था, ताकि इस तरह के बेतहाशा और भी लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस तरह के। तो एंड में यही कहूँगा, जिसको अदालत को साबित करना पार्टीज़ का काम है। औरत जो बच्चों की माँ है, बच्चों का बाप है, उन दोनों के जो वकला हज़रात हैं, वो जब बहस एविडेंस सारा कर करा के उसके बाद अगर अदालत मुनासिब समझेगी, वेलफेयर ऑफ द माइनर्स, बच्चा उनको दे देगी। और बाकी महीने में 2 बार मुलाकात भी होती है। जब तक अगर फ़र्ज़ करें बच्चे माँ के पास हैं, अब बाप मुलाकात के लिए महीने में 2 मुलाकातें होंगी। 1 घंटे के लिए अदालत के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत से कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी हैं और खेलने की जगह भी है, वहाँ पे वो बच्चों की मुलाकात होती है। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, जिसमें बच्चों का मिलने का एक शेड्यूल भी बता दिया गया। ईद, एतवार, छुट्टियाँ जो होती हैं स्कूल की, इसमें उनमें से बच्चा बाप को भी दिया जाता है 1 दिन के लिए। फिर उसके मुताबिक जो अदालत को मुनासिब होता है, अदालत उसमें छोटी अमाउंट लेकर बच्चा बाप को देता है, या बाप के पास हो तो माँ को दे देते हैं, माँ के पास हो तो उस तरह। ये एक प्रोसीजर है, ये छोटी सी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी बात बतानी थी कि बच्चे लदगी होने की सूरत में बच्चे माँ के पास रहेंगे या बाप के पास। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।